चलो अगर सुन लो, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, इन्हें हल करना है। ठीक है, देखो इधर ये कोष्टक के अंदर है ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच गुणा होना है। ठीक है, और गुणा बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे गुणा करते हैं। देखना 3 ये √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2। अब पहले या तो इसका कर लो या फिर इसका कर लो, इसका कर ले पहले या फिर बाहर वाले का कर लो, कोई का भी कर लो, हो जाएगा। इसका कर ले पहले, इन दोनों में गुणा करेंगे, इसका इन दोनों में गुणा करें तो ये पहले इसके साथ गुणा में जाएगा तो कितने हो जाएंगे, √3 और √2, और प्लस इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3√2, इतना आया। ठीक है, अब 2 का गुणा कर दो ऐसे, या तो इसके नीचे कर दो या बगल में लिख दो, लिख दें 2 का इसके साथ गुणा करो तो कितना हो जाएगा 2√3, यही हो जाएगा, और इसके साथ गुणा करो तो कितना 2×3 = 6, ये आया। अब एक चीज और समझ लो, पहले √3 हो और √5 हो, इनका गुणा होता है तो अंदर हो जाता है 5 या 15, ऐसे लिख देता है। अगर रूट सेम हो √3 तो इनका गुणा होगा तो 3 बचेंगे। जब एक जैसे हो तो रूट हट जाता है। ठीक है, एक जैसे हो तो रूट हट जाता है, अलग अलग हो तो अंदर लिख दो दोनों को। अब गुणा कर रहे हैं इनका, देखना ये तो तुम्हारे 3√2 रहेंगे ही, ये कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, रूट के अंदर 6। ठीक है, और प्लस ये 6 हैं और ये हो जाएंगे 2√3। इनमें से कोई संख्याएं जुड़ रही हैं कहाँ, अगर तुम इन्हें जोड़ो या इन्हें जोड़ो तो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, नहीं जुड़ रहे हैं। ये √6 हैं, अब √6 कहीं है नहीं है, ये 6 है तो मतलब सबको अलग अलग लिख दो, पहले ये लिख दो और फिर ये √3√2 लिख दो और फिर 2√3 लिख दो और √6 लिख दो, ये लिख गए, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही इसे करेंगे, इसको साफ कर दें इस वाले को, ये समझाने के लिए था। इसे देखो पहले इसका गुणा इन दोनों में करें, √3 का पहले इसमें हो रहा है तो देखो माइनस माइनस प्लस माइनस रहेगा, √3 और √3 लिख दिया, फिर इसके साथ करो तो 3√3 पहले लिख रहे हैं। ठीक है, अकेला, फिर इसके साथ करेंगे, नीचे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएंगे प्लस के 3√3 इनका इनके साथ, और इनके साथ हो जाएगा 3 × 9, इतना हुआ। अब एक बार सही से लिख दो, पूरा लाइन से लिख दे रहा है, ये तो तुम्हारा 3√3 रहेगा। देखो अभी हमने बताया था एक जैसे हो तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे कि नहीं, एक जैसे हैं तो 3 हो गए। ठीक है, और ये प्लस के 9 तुम्हारे हैं ही, और ये तुम्हारे 3√3 रहेंगे। अच्छा अब देखो इनमें से एक जैसे कौन कौन है, ये दोनों एक जैसे हैं, और ये संख्याएं हैं, ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 3 है, तो 9 में से 3 कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इधर एक गलती हुई है अपन की, पता है, इधर माइनस का चिन्ह आना था, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस की नहीं आना था, और ये चिन्ह जो अपन ने माइनस की यहाँ लिखी तो ये माइनस की आना था, तो ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, अब 9 में से 3 या कितने बचे, तो इसका आंसर आया 6। ये देखो फिर से देखो, पहले इसका इन दोनों में गुणा किया, इसके साथ आया √3 माइनस का, फिर इसके साथ इसमें गुणा किया तो 3√3 माइनस किया है, फिर 3 का गुणा किया तो इसके साथ गुणा किया, 3 का 3√3 प्लस में आया, और फिर 3 का 3 में 3 × 9 हो गया। अब देखो इनको साथ में लिखा, एक बार इसे इधर लिख दिया, ये 3 बन गए और ये 9 लिखी, और ये यूं करते, ये प्लस के ये माइनस के कट गए, 9 में से 3 में 6। ठीक है, इन्हें नोट करो, फिर इसका 2 और बता रहे हैं, जैसे पहले दूसरे हुए वैसे ही तो इन्हें करना है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका तो तुम समझ रहे होगे कि गुणा कर लोगे, इसे कैसे करोगे, तो ये 2 का मतलब जैसे 2 की घाते 2 लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है 2 × 2, 3 की घाते 2 मतलब 3 × 3, यही मतलब होता है, इसका भी मतलब वही निकालेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है a + b का होल स्क्वायर, अगर आता हो किसी को, 2 तरीके से कर सकते हो इसे।
हम तुम्हें सरल तरीका बता दे रहे, फिर बाद में कभी बता देंगे ये प्लस बी को होल स्क्वायर से हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा इसको लिख देंगे कैसे, इसको कैसे लिख देंगे, रूट के 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट बंद गुणे रूट के 5 प्लस रूट 2, ये लिख देंगे। अब देखो हम लाइन से लिख रहे हैं, इस बार पिछली बार ऊपर नीचे करके लिखा था, इसका इन दोनों में गुणा कर रहे हैं, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो रूट 2 और रूट 2 प्लस इसका भी इसमें गुणा करें तो रूट के 5 है और रूट 2 है, ठीक है। इतना समझ में आया, इसका इसमें गुणा हुआ तो रूट 2, इसका इसमें गुणा हुआ तो रूट 5 रूट 2। फिर अगली लाइन नीचे बगल में लिख दे रहे, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो रूट 2 और गुणा रूट 5 प्लस, अब रूट 5 का रूट 5 में करेंगे, रूट 5 गुणा रूट 5। देखो आया इतना समझ में कि नहीं कि ये गुणा के जो अंक है कहाँ से आया, आया कि नहीं आया। क्या हुआ, पहले 2 का इसमें किया तो ये लिख दिया, 2 का इसमें किया ये लिख दिया, अब 2 का हो गया, अब 5 का करेंगे, 5 का इसमें किया तो ये लिख दिया, 5 का इसमें करेंगे तो ये लिख दिया। अब इसे और हल करेंगे, अब देखो ये अलग अलग है, अलग अलग है मतलब रूट के 10, सही है। फिर ये एक जैसे हैं, रूट के 2 नहीं 2, ठीक है। और ये अलग अलग है, रूट के 10, ठीक है। और ये अलग अलग है, वो एक जैसे हैं 5। ये संख्याएं जुड़ जाएंगे, ये रूट वाले एक जैसे हैं जुड़ जाएंगे। अगर देखो ये जैसे अपन का x प्लस एक्स कितना होता है 2x, y 2y प्लस y जोड़ो तो कितने हो जाए 2y और y एक और जोड़ दो तो 3y, ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे ये जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखना, ये जो है ना रूट 10 कितने हो जाएंगे 2 रूट 10 हो जाएंगे, और 5 और 2 7, ये आंसर आ जाएगा। जैसे लिख दो 7 2 रूट 10 आंसर। लो इसे देखो, ऐसे इन दोनों का गुणा करना है, बिल्कुल सेम करेंगे। पहले किसका 2 का करना है, दोनों में 2 का इसमें करेंगे तो माइनस के 2 रूट 2, ठीक है। 2 का इसमें करेंगे तो कितने 5 रूट के 2, ठीक है। अब फिर 5 का करेंगे इसमें तो माइनस के आएंगे, नहीं आएंगे, माइनस के 2 रूट 5 इसका इसमें, ठीक है। अब इसका किसमें गुना है, इसमें, ठीक है, प्लस के रूट के 5 और रूट के 5। बोलो ये गुणा आया कि नहीं, इसका पहले इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, हो गया। फिर इसका इसमें, फिर इसमें, इसका इसमें ये आया, इसका इसमें ये आया, ठीक है। अब इसे सही से लिख दे रहे, देखो अलग अलग है रूट के 10, एक जैसे हैं 2, अलग अलग हैं रूट के 10, एक जैसे हैं 5, ठीक है। अब जे एक जैसे हैं, तुम सोचोगे ये जुड़ जाएंगे, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है। ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे घटेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी वाले, तो 5 में से 2 घटेंगे, कितने बचेंगे। हर्ष तुम देखते नहीं हो बोर्ड की तरफ, तभी परेशान हो। दीपेंद्र आया ना आया हो तो एक बार समझा दो, आ गया तुम्हें।